राधे राधे सभी को। आज हम पढ़ने वाले हैं भस्मक रोग, जिसको कि हम तीक्ष्ण अग्नि भी कहते हैं। और इसका वर्णन कहाँ पर है? चरक चिकित्सा 15 में, जो कि गृहिणी दोष चिकित्सा अध्याय है। तो इसमें सबसे पहले इसी का ही श्लोक हमने यहाँ पर ले लिया है। वो क्या है? नरे क्षीण कफे पित्तम कुपितम मारुत अनुगम। मतलब जो कफ है, इस अवस्था में क्या होता है, जब अग्नि तीक्ष्ण होती है तो कफ क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है, पित्त प्रकुपित हो जाता है। तो मतलब पित्त बढ़ रहा है और साथ में क्या हो रहा है? वात का अनुगम हो रहा है। मतलब वात का अनुगम हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है? पित्त का स्थान क्या है? गृहिणी, और उसमें अग्नि होती है। कौन सी अग्नि होती है? जठराग्नि। वो क्या करती है? पाचन का काम करती है। नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन जब पित्त के साथ जब वात का अनुगम हो जाता है तो क्या होता है कि अन्न का जो गुण होता है, नॉर्मली कोई भी हैवी फूड है, गुरु विदग्ध आहार है, वो टाइम लगाता है पचने में। तो उसके जो गुण है, उसके गुण को खत्म करके, दबा करके वो क्या करता है? अपने ये बलवान हो गया तो जठराग्नि को भी तीक्ष्ण कर देगा। जैसे जठराग्नि तीक्ष्ण होगी, कोई भी आहार है, कुछ भी है, उसको शीघ्र पाचन कर देगी। तो ऐसे में क्या होता है कि पेशेंट को बार बार भूख लगती है, और बार बार भूख लगने पर वो आहार नहीं खाता है, आहार का सेवन नहीं करता है। तो क्या होता है? जो रक्तादि धातुएं हैं हमारी, उन जो रक्तादि धातुएं, जो अग्नि है, उनका पाचन करने लग जाती है। तो समझो, जो इतना हैवी आहार है, इतना गुरु आहार है, उसको तुरंत पचा दे रही है। तो समझो धातु को कितनी स्पीड से वो पाचन कर रही है। तो ऐसे में क्या हो रहा है? इस धातु के जो पाचन होगा तो क्या लक्षण आएंगे, वो यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर मैंने ना श्लोक की कोटेशन ली है, क्योंकि सेम वर्ड्स में हिंदी में मिल जाएंगे, लेकिन आगे अगर आप पीजी की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको श्लोक की कोटेशन के जो वर्ड्स हैं वही याद करने पड़ेंगे। तो जब वही वर्ड्स हिंदी में लिखें तो क्या फर्क पड़ेगा, आप इसका एक बार ले लेंगे तो आगे चल के आपको हेल्प ही होगी। तो जैसे ये दौर्बल्य है, दौर्बल्य होगा पेशेंट को, आतंक होगा, आतंक का पर्याय मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या है। और एट द एंड क्या हो जाता है? इतनी सीवियर कंडीशन हो जाती है कि पेशेंट को मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट कोटेशन है भुक्ते अन्य लभते शांति। मतलब इसका पीजी में बहुत ज्यादा इसके प्रीवियस क्वेश्चन आ रखे हैं। तो जैसे ही पेशेंट खाना खाएगा तुरंत बताओ सबसे पहले क्या कौन से दोष का प्रकोप होता है? खाना खाते ही हमारा कफ बढ़ जाता है। तो कफ बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है कि जब हमारा कफ बढ़ेगा तो हमारा वात और जो पित्त है उसका इससे नेक्स्ट कौन सा? पित्त प्रकोपित होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट वात प्रकोपित होगा। तो अभी जब इसका टाइम है तो ऑब्वियसली इन दोनों का शमन हो रखा है, इन दोनों का कुछ नहीं है अभी। तो जब कफ डोमिनेंट है यहाँ पर तो उसको शांति मिलेगी, उसको अग्नि में और सारे सिम्टम्स में शांति मिलेगी। लेकिन जैसे ही खाना पच जाएगा, मतलब पित्त वाला टाइम गया और एंड में वात वाला टाइम आ गया, मतलब जीर्ण मात्रे प्रताम्यति, मतलब ये कि जैसे खाना जीर्ण हो गया तुरंत उसको ये सारे के सारे लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। और साथ में क्या आएगा? तृट श्वास दाह मूर्छा, मतलब मूर्छा आदि सारे लक्षण आएंगे। व्याधि अत्य अग्नि संभवाई सारे लक्षण आएंगे। नेक्स्ट अब इसकी चिकित्सा देखते हैं। चिकित्सा में बोला गया है, चिकित्सा में ना एक इन्होंने उपमा की है, जैसे कि कोई भी अग्नि रहती, कहीं भी आग लग जाती है तो हमारे माइंड में तुरंत आता है कि इसके ऊपर पानी गिर करके इसको शांत कर दो, है ना। सेम जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हमारी तो कहते हैं तुरंत बाद पानी नहीं पियो ना, अग्नि बुझ जाएगी ना। तो क्या रीजन होता है? अग्नि बुझ जाती है तो फिर डाइजेशन जो है मंद हो जाता है। तो ऐसे में सेम यहाँ पर बोला गया है कि जैसे ही अग्नि, जैसे तीक्ष्ण अग्नि का जो रोग है, इसमें तुरंत अगर पेशेंट इस तरीके का खाना खाता है, आहार लेता है, तो वो अग्नि शांत हो जाती है। कैसा आहार? गुरु स्निग्ध शीत मधुर विज्जली। विज्जली यहाँ पर पिछल बोला गया, यहाँ पर विजली मतलब पिछल है। और आगे क्या बोला गया? मुहुर मुहुर जीर्णे अपि भोजन से उपहारयेत, मतलब कि बार बार उसको जब भी भूख लग रही है, डाइजेशन हो जा रहा है, भूख लग रही है, तो उसको इस टाइप का आहार लेना है। आगे इसमें कुछ योग बताए गए हैं। योग में जैसे कि भेड़ का घृत बोला गया है, भेड़ के घृत को भून करके दुग्ध से सिद्ध करके इस तरीके से ले लो। नहीं तो जब भी पेशेंट को भूख लगे, उसकी अग्नि तीक्ष्ण हो, तो तुरंत उसको क्या लेना है? भेड़ का घृत लेने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट इसमें गोधूम का वर्णन क्या है? गोधूम का ऐसे लेना जैसे कि इसको हमारी लैंग्वेज में हम इसको एक लपसी बोलते हैं। लपसी मतलब कि जो गेहूं का आटा है उसको घी में भजन करना है। घी में भजन करने के बाद उसको उसमें दुग्ध डाल के, मतलब पानी और चीनी डाल करके इस तरीके से हलवा टाइप बना लेते हैं, उसको लपसी बोलते हैं ना। तो उस टाइप का इन्होंने सेवन करने के लिए बोला। नहीं तो क्या करना है तुम्हें? उसका पेशेंट का रक्तमोक्षण कराना है। उसके बाद जीवनी गण की औषधियों से सिद्ध दुग्ध दुग्ध और मिश्री को मिक्स करके ऐसे पेशेंट को सेवन करना है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है मोम और घृत का मिक्स करके मिक्सचराइज कर लेना है, दुग्ध से सिद्ध करके। मेनली इसमें दुग्ध का वर्णन इसलिए आया क्योंकि दुग्ध हमारा गुरु होता है ना, गुरु गुण होता है। तो नेक्स्ट इसमें बोला गया है स्नेह का प्रयोग। स्नेह के लिए इन्होंने बताया गया कि वैसे हमारे स्नेह 4 टाइप के होते हैं, है ना। घृत तेल वसा मज्जा, है ना, घृत तेल वसा मज्जा। हमने 4 टाइप के स्नेह हमने किसमें पढ़े हैं? चरक सूत्र में पढ़े हैं, 12th चैप्टर में जो स्नेह अध्याय, उसमें हमने 4 टाइप के स्नेह पढ़े हैं। तो उसमें से यहाँ पर क्या बोला गया? अनूप सिद्धांत वा त्रीन स्नेह तेल वर्जितान, मतलब कि 3 स्नेहों का वर्णन किया गया है और तेल को नहीं लेना है, वर्जित बोला गया है। किसे? अब ये स्नेह कैसे लेना? अनूप सिद्ध, जो अनूप देश का जो पशु के मांस है उन सब में सिद्ध करके इस तरीके से तेल लेना है। फिर नेक्स्ट बोला गया है नारी शीर प्लस उदुम्बर, मतलब उदुम्बर की जो पेड़ है, उदुम्बर का पेड़ है, उसकी जो छाल है उसका तल्क बना करके नारी के शीर में मिक्स करके लेने को बोला है। नेक्स्ट इसमें बोला त्रिवृत, मतलब कि नॉर्मली कोई भी पित्त प्रकोपित होता है ना, तो पित्त की ऋतु कौन सी है? शरद ऋतु, जिसमें पित्त प्रकोपित होता है। तो उसमें हम क्या चिकित्सा करते हैं? पंचकर्म में से मेन चिकित्सा हम क्या करते हैं? हम इसमें विरेचन कर देते हैं, ना। तो वही नॉर्मली भी आपने प्रैक्टिस में देखा होगा, हॉस्पिटल की जो आपकी प्रैक्टिस चलती है तो उसमें जो पंचकर्म होता है उसमें हम त्रिवृत देते हैं पेशेंट को मॉर्निंग में, और देन उसको विरेचन करा देते हैं। तो बस ये देना है। और नेक्स्ट लास्ट इसमें बताया आहार सिद्धांत की पेशेंट को आहार कैसे लेना है। तो जैसे हम निदान परिवर्तन पढ़ते हैं तो उसी टाइप से उन्होंने देखो क्या बोला? यदि किंचित मधुरम मध्यम श्लेष्म गुरु भोजनम, मतलब ये कह रहे हैं कि कुछ मधुर आहार लो। यहाँ पर मध्य लेने के लिए बोला है, ठीक है, मध्य लेने के लिए बोला है। और श्लेष्म मतलब कि वात मतलब कफवर्धक आहार विहार लेने को बोला है, कफवर्धक गुरु भोजन खाने को बोला। और इसमें क्या बोला है? जो हमेशा अवॉइड करने के लिए बोलते हैं क्या कि सर्व अत्य अग्निहितम भुक्तवा प्लस स्वप्नम दिवा, मतलब कि खाना खाते ही पेशेंट को ये हैवी तुम आहार लो, श्लेष्म वर्धक आहार लो, और फिर उसके बाद दिन में सो जाओ। दिन में सोने से वापस से वही कफ का वर्धन हो जाएगा।